नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम जहां पर खड़े हैं ये वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की कर्मस्थली है। दरअसल अपने मलेथा गांव की खुशहाली के लिए उन्होंने जो गूल खोदी थी, जो टनल खोदी थी, मैं ठीक मेरे पीछे वो है और इस पहाड़ के पीछे मैं आपको बताऊं वो चंद्रभागा नदी है जहां से वो ये पानी को लेकर आए थे। और मलेथा गांव के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे वो अलकनंदा नदी है, वहां से पानी लिफ्ट करना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने पहाड़ के उस पार से इस वो टनल को लेकर आए। और आप सोचिए, अपने गांव में खुशहाली लाने के लिए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी तक दे डाली। लेकिन आज वो मलेथा बदल चुका है, वहां पर एक स्टेशन बन रहा है जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन जा रही है, वहां उसका एक स्टेशन मलेथा में भी बन रहा है। मेरे साथ देव सिंह नेगी जी हैं जो मलेथा के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ खेती करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस विकास के बारे में क्या सोचते हैं और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का इतिहास भी उनसे जानते हैं। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी एक प्रोधा थे, एक योद्धा भी थे, एक सेनापति भी थे महिपत शाह के। और जब उन्हें ये मलेथा गांव जागीर में दिया गया, ये उनकी कर्मस्थली है। और मेरे ठीक बाईं तरफ चंद्रभागा नदी है और दाहिनी तरफ जो है अलकनंदा बह रही है, उसके ठीक ऊपर मलेथा गांव है। कहते हैं इतिहास में तो हमने क्या कुछ पढ़ा होगा, केवल यही नाम था कि वह वीर माधो सिंह भंडारी मलेथा में जागीर की उनकी ज़मीन है और उन्होंने वहाँ पर एक नहर बनाई, एक टनल बनाई और अपने पुत्र की बलि दी और मलेथा की भूमि को सिंचित किया। परंतु सिंचित भूमि का इतिहास तो आज विकास के नाम पर, जिसे मैं अनियोजित विकास कहूँगा, विकास के नाम पर उस भूमि को तो ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो भूमि है। जब माधो सिंह भंडारी महिपत शाह के सेनापति थे तो आपके पिथौरागढ़ में धारचूला साइड के पीछे तिब्बत पड़ता है, तो माधो सिंह भंडारी जब वहाँ गए सेनापति के रूप में, उन्होंने तिब्बत में विजय पाई और विजय पाने के बाद जब वो आए अपना गढ़वाल की तरफ, कुमाऊँ की तरफ आए, तो हमारे यहाँ इगास की बगवाल, उस खुशी में इगास की बगवाल हमारे यहाँ मनाई जाती है। जब माधो सिंह भंडारी आए तो माधो सिंह भंडारी एक भड़ थे, बड़े वैसे भड़ थे वो। तो कहते हैं तिब्बतियों में बड़ा डर था उनका, तिब्बती कांपते थे उनके रण कौशल को देखकर। यहाँ तक कि माधो सिंह जब माधो सिंह का जब वो हुआ, अंत हुआ, तो कहते हैं कि माधो सिंह ने कहा कि भाई ऐसा मत बोला कि माधो सिंह मर गया। माधो सिंह के नाम से मतलब उस क्षेत्र के लोग, चाहे वो तिब्बत के लोग हों चाहे उस क्षेत्र के लोग हों, कांपते थे उससे। एक प्रोधा था, वो योद्धा था। मैं जिस राजा ने जब उसको बुलाया माधो सिंह भंडारी को और पठान रखे गए, पठानों को उसने पछाड़ दिया, उन्होंने उसकी वीरता देखी। राजा को उस समय का राजा हमारा डर थी कि कहीं माधो सिंह भंडारी कहीं उग्रवादी न बन जाए, कहीं हमारा तख्ता न पलट दे, इसलिए उसको बुलाया, सेनापति बनाया। और ये ज़मीन जो है मलेथा की जो है उसको जागीर के रूप में दी गई। मगर वो हरियाली गई, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि उस हरियाली को ले डूबे हैं। ये रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक का ललूड़ी गांव है, वो ललूड़ी गांव जहां 1595 में वीर भड़ माधो सिंह भंडारी ने जन्म लिया था। दरअसल यही वो प्रांगण है जहां उनका जन्म हुआ था और यहीं से जो वीर गाथा लिखी गई थी, जिस मलेथा गांव को आज हम जानते हैं कि उस मलेथा गांव में जो हरियाली आई थी, दरअसल वीर भड़ माधो सिंह भंडारी ने यही जन्म लिया था। तो मेरे साथ दीनदयाल भंडारी जी हैं, आप उनकी 16वीं पीढ़ी से हैं। मैं थोड़ा सा, आप मुझे यहाँ के बारे में बताइए और आप लोगों का ये जो वंशावली है वो भी थोड़ा समझाइए। धन्यवाद भट्ट जी। जी, मैं 16वीं पीढ़ी से दीनदयाल सिंह भंडारी बोल रहा हूँ सर। तो हम लोग काली कुमाऊँ से यहाँ पर आए थे, जिस वजह से हम काला भंडारी कहलाए जाते हैं। तो काली कुमाऊँ से जब हम आए थे, हमारी पहली पीढ़ी यहाँ पर खरवाण सिद्ध आई थी। खरवाण सिद्ध जी के सर जी छेणा राव हुए, छेणा राव के सोबन बरिस के सिद्ध जय सिंह के राय राव सिंह और राय राव सिंह के पुत्र हुए वीर भड़ माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी जी के मदन सिंह हुए, मदन सिंह के सुजान सिंह हुए, सुजान सिंह के प्रवीण सिंह हुए, प्रवीण सिंह के ईश्वर सिंह हुए, ईश्वर सिंह के लाल सिंह हुए, लाल सिंह के राम सिंह हुए, राम सिंह के धाम सिंह हुए, धाम सिंह के मातपर सिंह भंडारी, गबर सिंह भंडारी हुए। और उसके बाद मातवर सिंह भंडारी जी के दो पुत्र पुष्कर सिंह भंडारी
और महावीर सिंह भंडारी हुए। उसके बाद महावीर सिंह भंडारी के 2 पुत्र हुए, प्रभुदयाल सिंह भंडारी, और मैं छोटा पुत्र 16वीं पीढ़ी का दीनदयाल सिंह भंडारी आपसे बात कर रहा हूँ। आपके देवभूमि डायलॉग चैनल का हमारे यहाँ पर स्थानीय गांव में आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। दूसरा, मैं यहाँ आपको बताना चाहता कि जो उनकी कुल देवी थी वो माता बाला सुंदरी, और जो उनके इष्ट देव थे वो गुरु माणिकनाथ, जिनका मंदिर यहाँ पास में ही मौजूद है। इनके बारे में थोड़ा बताइए। जी, कुलदेवी सर हमारी बाला सुंदरी है, जो राजा के साथ में रहते हैं। रहकर माधो सिंह भंडारी जब उनके सेनापति वजीर हुआ करते थे, तो उससे पहले से जो है, जो राजराजेश्वरी कहते हैं, तो उसी के रूप में माता बाला सुंदरी हमारी कुलदेवी हैं, और गुरुमाणिक नाथ जी जो हमारे कुलदेवता हैं, उसी को हम तब से मानते आए हैं। जी, और थोड़ा सा आपने क्या सुना है कि जब मैंने यहाँ पर देखा बड़ी बड़ी चट्टानें उन्होंने रखी हैं, आप लोगों को क्या कुछ इतिहास पता है? इतिहास ये पता है सर कि 16वीं साल की उम्र में उन्होंने यहाँ पर हेलों की कोल बनाई थी, जो हेलो नदी से जिसकी कनेक्टिंग है। तो तत्पश्चात यहाँ पर एक पानी का जो धारा होता है, उसका भी बहुत बड़ा लंबा पत्थर अंदर से रखा हुआ है। तो होलों की जो कोल आती थी, उसका जो पानी आता था यहाँ पर, तो उसी पानी से जो है इस धारे की कनेक्टिंग थी। तो आज के युग में बहुत अधिक हमारे पास संसाधन हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर जब तक कोई जेसीबी नहीं आ गया, कुछ नहीं आ गया, तो तब तक संभव नहीं है कि उस समय में इतने बड़े भारी भरकम पत्थरों को यहाँ पर रख पाना किसी भी व्यक्ति का संभव हो। तो इससे मालूम होता है कि हमारे पूर्वज जो है कितने वीर, कितने साहसी, कितने बढ़ रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं देख रहा था उनका घर आज भी ये बड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हो गया है। यहाँ पर अक्सर हमारे सभी लोग होते हैं, तो बहुत सारे कम ही लोग अब गांव में बचे हुए हैं। अब अपने सुख सुविधाओं के लिए लोग यत्र तत्र अन्यत्र चले गए हैं। तो गांव में इस प्रकार से जो है पुराने घरों की अनदेखी होना स्वाभाविक है। इस गांव में आज से, मैं तो इसमें 71 ईयर्स का हूँ, मगर जब मैं छोटा था 10-11 साल का, मुझे खूब याद है कि हमारे यहाँ इस खेती से हमें 6 महीने के लिए तो पूरा मतलब वो मिलता था। क्या कहते हैं, अनाज नहीं, केवल तेल ही तेल। सरसों बहुत होती थी। सरसों बहुत होती थी। गन्ना इस धरती पे होता था, हल्दी इस धरती पे होती थी, प्रत्येक चीज़ें इस धरती पे होती थी। और इस गांव का 0% भी पलायन नहीं था। हमारा ये रोजगार था, ये हमारा रोजगार भी छीन लिया। अब हम ये कहेंगे, हमारे नाती पोते जब आएंगे वो कहेंगे कि माधो सिंह भंडारी का जो इतिहास था, वो इतिहास कहाँ गया? जिस व्यक्ति ने एक बलि दे दिया और हमारे दादा ने या हमारे पापा ने या हमारी माँ बहन ने जो है वो धरती अपनी उसको विकास के नाम पे दे दी। ये विकास नहीं, ये विनाश है। और जो अनियोजित विकास हमारे ब्यूरोक्रेट के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा हो रहा है, ये अनियोजित विकास नहीं होता। मैं इस वक्त वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के प्रतिमा के ठीक सामने खड़ा हूँ, और अगर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में चंद्रभागा है, और दूसरे हाथ में मैं कहूँगा अलकनंदा है, और ठीक उसके ऊपर मलेथा गांव है। जिस मलेथा गांव में पानी लाने के लिए उन्होंने एक टनल बनाई, यहाँ तक कि अपने बेटे की बलि दे दी ताकि मेरे गांव में समृद्धि आए, खुशहाली आए। आज वही गांव विकास की भेंट चढ़ गया। उसी गांव में आज स्टेशन बढ़ रहा है। जहां पहले लहलहाते खेत थे, वहां पर अब स्टेशन बन रहा है। और सामने वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी शायद ये देख रहे होंगे कि जिस मलेथा गांव में खुशहाली लाने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो भगीरथ प्रयास किया, आज वो लहलहाते खेत कहीं नहीं है। आज वहां पर कंक्रीट, और मैं कहूँगा रेता, कंक्रीट, नई टेक्नोलॉजी, और यहाँ से ट्रेन होकर गुजरेगी। मुझे नहीं मालूम कि वीर शिरोमणि क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मलेथा गांव के ज्यादातर लोग इससे नाखुश हैं। CIMSR, College of Nursing and Paramedical Sciences, Uttarakhand's leading educational institution that create best talent for the country from the last 21 years. Lush green, largest growing campus and world-class infrastructure.
well-equipped labs, and qualified faculty with the years of rich industry experience. CIMSR is trusted name in the field of nursing and paramedical sciences. We offer undergraduate, postgraduate professional courses. So if you are interested in becoming a highly paramedical and nursing professional, join CIMSR.